अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू गालिब्स एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे। जो भी लोग यूके में शादी करके आते हैं, स्पाउस वीज़ा पे आते हैं, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई वीज़ा कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की और उसके साथ इन्होंने पैसा बनाने के लिए नए नए टेस्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि जो भी जहाँ से भी आए वो इंग्लिश का टेस्ट दे के आना चाहिए। इंतहाई आसान से लेकर इंतहाई मुश्किल टेस्ट तक इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के लिए टेस्ट रखे हुए हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी और इससे हमें भी मोटिवेशन होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो भी लोग स्पाउस वीजा पे आते हैं उनके लिए बहुत ही आसान टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया है और उस टेस्ट का नाम है आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट। ये A1 जो है ये एक लेवल है, जैसे हम मैट्रिक करते हैं या इंटरमीडिएट करते हैं या बैचलर करते हैं, इसी तरह ये एक टेस्ट में कैटेगरी है, एक लेवल है। आपने इससे डरना नहीं है। ये टेस्ट आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया है, और मुझे लगता है एंड आई एम श्योर कि आजकल के दौर में तो कोई भी तकरीबन यूके में अगर शादी करके आ रहा है तो उसने मैट्रिक तो एटलीस्ट किया होगा। तो अगर मैट्रिक किया है तो आपने 10 सालों तक अंग्रेजी इंग्लिश लाजमी मजमून के तौर पे पढ़ा है, तो प्लीज उसको जस्टिफाई करें। अब टाइम आ गया है कि थोड़ी सी गैरत दिखाएं तो वो टेस्ट आप खुद ही पास कर लें। ठीक है। उस टेस्ट में होता क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इससे कोई भी आसान टेस्ट हो ही नहीं सकता। ये ऐसा है जैसे हलवा है, तो हलवा खाने के लिए तो आपको चबाना भी नहीं पड़ता, ठीक है, बस मुंह में डाल खाते जाएं। सो गाइस, टेस्ट की जो पैटर्न है उस पर बात करते हैं। इस टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं और फिर ईच पार्ट में 2 कैटेगरीज होती हैं। पार्ट 1 फेज ए और फेज बी। फेज इसकी सब कैटेगरीज है। पूरा टेस्ट जो है वो आपका मैक्सिमम 18 मिनट्स का होगा। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि 18 मिनट्स में आप ही बातें नहीं करते रहेंगे कि वो बैठा हुआ है बस ऐसे और आपकी अंग्रेजी सुनने के लिए बेताब हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत आसान टेस्ट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आए शुरुआत करते हैं टेस्ट की। पार्ट 1 फेज ए। टाइम है आपके पास 4 to 5 मिनट्स। एग्जामिनर बैठा होगा मेरी तरह, या असेसर जिसको बोलते हैं, और सामने 2 स्टूडेंट होंगे जिनको कैंडिडेट्स बोला जाएगा। तो कंसिडर करते हैं कि एक है कैंडिडेट ए और एक है कैंडिडेट बी। इस पार्ट में एग्जामिनर दोनों कैंडिडेट से जनरल से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो इस पे तकरीबन 4 से 5 मिनट्स एग्जामिनर लगाएगा। तो पार्ट 1 का फेज ए आपका हो गया। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 फेज बी। इस पार्ट में तकरीबन 5 मिनट होंगे। एग्जामिनर आपको टाइम देगा कि आपने भाई अपने क्वेश्चन थिंक करने हैं, और अगर आप कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। आपके पास 1.5 मिनट का टाइम होगा टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चंस एंड मेक सम नोट्स। सो आप अपने क्वेश्चन सोच लें, आपने दूसरे कैंडिडेट से, जो भी आपके सामने, लड़का है लड़की है कोई भी है, उससे आपने क्या पूछना है। आसान से क्वेश्चन पूछ लें, व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, इससे आसान तो नहीं हो सकता। आई एम फ्रॉम पिंडी, आई एम फ्रॉम लाहौर। इतने दूर से तो कोई कैंडिडेट नहीं आएगा एग्जाम के लिए, ये मैंने वैसे एग्जाम्पल दे दी। आप लोकल ही होंगे, कोई मीरपुर का होगा, कोई अटक का होगा। ज्यादा लोग इन एरियाज से यूके में स्पाउस वीजा पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपके सामने। इन दोनों पार्ट्स में आपका ये होगा, एक दूसरे से आप हल्की सी गुफ्तगू करेंगे, बस आपका पार्ट 1 फेज बी भी फिनिश। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में अगेन 2 कैटेगरीज हैं, फेज ए फेज बी। सो पार्ट 2 फेज ए पे बात करते हैं। ये पार्ट जो है लिसनिंग का है। अबाउट आपके पास 4 मिनट्स टाइम होगा। तकरीबन 1 मिनट की ऑडियो स्क्रिप्ट सुनेंगे, उसमें 2 बंदे बात करेंगे। पहले एक
फिर दूसरा, तो तकरीबन आधा आधा मिनट वो दोनों बंदे बात करेंगे। अब वो किस बारे में बात करेंगे? उनके हो सकता है कोई प्लान्स हैं, वो कहीं पे विजिट करना चाहते हैं, शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं, किसी बर्थडे पे जाना चाहते हैं। तो इस टाइप की जनरल सी टॉक होती है। वो इतनी फास्ट इंग्लिश नहीं बोलते, वो बहुत नॉर्मल पेस की इंग्लिश बोलते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। ये ऑडियो प्ले करने से पहले एग्जामिनर आपको एक छोटी सी बुकलेट देगा जिसमें कोई फोटोज होंगे। आपकी जो ऑडियो आएगी, जो आप सुनेंगे, वो इन्हीं फोटोज के बारे में होगी। तो आपने सुनना है और साथ नोट्स बनाने हैं। कोई मुश्किल नहीं है। एग्जामिनर आपके लिए ऑडियो प्ले करेगा, आपके हाथ में बुकलेट होंगी, आप उस पर नोट्स बना सकते हैं और फिर उसके साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही रिकॉर्डिंग दोबारा प्ले की जाएगी, आप उस ऑडियो को सुनेंगे और आपने उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो इज नॉट हार्ड एट ऑल, बहुत इजी टेस्ट है, तो आप लोग इसको आसानी से पास कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे पार्ट 2 फेज बी की। पार्ट 2 फेज बी आप लोगों का एक कन्वर्सेशन फेज होगा। इसमें क्या होगा कि जो भी दो कैंडिडेट्स बैठे हैं, कैंडिडेट ए कैंडिडेट बी, वो आपस में बात करेंगे। टाइम इसका जो है अबाउट 3 to 4 मिनट्स है। एग्जामिनर आप लोगों को सिग्नल देगा कि भाई अब आप लोग आपस में कुछ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पे आपने बिल्कुल चुप होके नहीं बैठ जाना, आपने कुछ ना कुछ पूछना है। तो इतना तो आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या प्लान है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ऑडियो जो है वो वीकेंड्स के बारे में है कि वीकेंड पे आपका क्या प्लान है, तो आप अपने जो भी कैंडिडेट है आपके साथ, आप उसको पूछ लें कि व्हाट्स योर प्लान। आपको कोई चीज भी समझ नहीं आ रही, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट्स, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करूंगा। कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे भी लिंक आ रहा है। ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से आइल्स एग्जाम जो होते हैं उसमें ये जो टेस्ट है आपका, इसकी सबसे लो कैटेगरी है, सबसे आसान टेस्ट है, आइल्स लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट। तो जो भी स्पाउस वीजा पे आना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शनल नहीं है, बल्कि ये उनके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, ये उन्होंने करना है। तो इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। फिर भी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई भी नहीं मसला, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस और सर्विसेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड दिस चैनल Ghalib's Edutainment Vlogs. Till then, bye bye.